एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब पंडित रहते थे। उनका नाम था हरिदत्त। वे रोज माँ दुर्गा की नवरात्रि में पूजा करते, लेकिन उनके पास ना अच्छे वस्त्र थे, ना फल फूल या मिठाइयाँ। लोग मजाक उड़ाते, जैसे पूजा से माँ दुर्गा क्या प्रसन्न होंगी। पर हरिदत्त का भक्ति भाव बहुत गहरा था। वह रोज कहता, हे माँ दुर्गा, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा दिल तुम्हारे चरणों में है, कृपा करना माँ। नवरात्रि की 8वीं रात वह पूजा करते करते थक कर मंदिर में ही सो गया। तभी चमत्कार हुआ। माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हुई और बोली, हे पंडित, तूने सच्चे मन से मेरी पूजा की है। तेरी भक्ति ने मुझे खींच लिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ और तुम बताना कि इस कहानी से क्या शिख मिलता है। ठीक है माँ। रामू बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। दिन भर मेहनत करता, पर कमाई इतनी कम होती कि घर का खर्च चलाना मुश्किल था। उसकी पत्नी गीता पढ़ी लिखी नहीं थी, पर समझदार बहुत थी, और छठ पूजा करीब था। रामू परेशान था। पैसे नहीं थे, घर में राशन भी सीमित था, और छठ के प्रसाद के लिए जरूरी सामान जुटाना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन गीता ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम कुछ नहीं खरीद सकते तो कुछ बना तो सकते हैं। इस बार छठ का व्रत भी करेंगे और कुछ बेचकर कमाई भी। गीता का आइडिया। गीता ने रामू को कहा, तुम तंबू का सामान बनाओ और मैं सभी का घर साफ करूंगा, जिससे हम दोनों की कमाई हो पाए। रामू गीता के आइडिया से सहमत था, क्योंकि रामू को तंबू से बहुत चीज बनाने आता था। रामू ने घर से थोड़ा तंबू लाने के लिए जंगल की ओर निकल गया और गीता दूसरे के घर काम करने चली गई। जंगल बहुत दूर था, फिर भी रामू जंगल की ओर जा रहा था। रामू जंगल में पहुंच गया। हे वन देवता, आपको मेरा प्रणाम। आप कृपया हमें कुछ बम्बू दे दो, जिससे मैं कुछ चीजें बना के छत में बेच पाऊं और छठ पूजा कर पाऊं। वन देवता पर कट हुए और रामू को बाम्बू दे दिए। रामू उस जंगल में ही वन देवता से मिले बम्बू का सामान बनाने लगे। अरे अब तो बहुत बम्बू का सामान बना लिए, अब बम्बू को बेचने के लिए गांव में जाना पड़ेगा। हे वन देवता, आपका धन्यवाद बम्बू देने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ बम्बू से बने सामान को बेचने के लिए। रामू सभी सामान को लेके शहर की ओर जाने लगा। रामू सभी सामान को लेके शहर में पहुंच गया और ठेला को सईद में लगाकर खड़ा हो गया। रामू बहुत समय तक खड़ा था और ग्राहक का इंतजार में इधर उधर देख रहा था, लेकिन एक भी ग्राहक रामू को भी दिखता तो रामू आवाज लगाने लगे, छठ पूजा का सामान ले लो, बम्बू से बना सामान चंगेला ले लो, चंगेला। रामू बहुत देर तक शहर में आवाज लगा रहा था, लेकिन एक भी ग्राहक को ना आया तो रामू बाजार की ओर निकल गया। रामू बाजार पहुंच गया और एक जगह पे अपना सामान थैला से उतार के बैठ गया और ग्राहक का इंतजार करने लगे। एक ग्राहक आया और कुछ नहीं लिया, लेकिन थोड़ा देर बाद ही मानो कि कोई जादू हो गया और रामू के पास बहुत ग्राहक आ गया और रामू सारा सामान बेच लिया। रामू सामान को बेचने के बाद ठेला लेके घर की तरफ निकल गए। रामू अपना घर आया और खुशी के मारे अपनी पत्नी को आवाज लगा रहा था, अरे ओ मीरा, मीरा ओ मीरा।
जी आप आ गए, इतना लेट कहाँ हो गया? रामू के पत्नी मीरा रामू से बहुत कुछ पूछने लगी और दोनों बात करने लगे। रामू सारा बात मीरा को बताने लगे कि कैसे उसको वन देवता मिले, कैसे वो शहर गया, कैसे वो सामान बेचा। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे और दोनों बहुत रुपया काम करा और दोनों बहुत खुश था। कुछ देर बाद मीरा खाना बनाने लगी। रामू को बहुत तेज का भूख लगा था, इसलिए मीरा उसे चूड़ी पे से खाना दे दी और रामू बारे चाव से खा भी रहा था। उतने में ही मीरा ने सारा खाना बना लिया और मीरा भी रामू के साथ खाने लगी। दोनों ने बहुत ही दिन के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद दोनों सो गए क्योंकि कल उसे जल्दी उठना था और छठ का भी तो तैयारी करना था। शिख, जब औरत की समझदारी और मर्द की मेहनत मिल जाए तो गरीबी भी घुटने टेक देती है। छठ का पर्व सिर्फ पूजा नहीं, आत्मबल और आत्मनिर्भरता की पहचान भी बन सकता है।